दोस्तों, कुत्ते की पूंछ और चीन की नीयत कभी नहीं सुधर सकती। पहले दुनिया में अपना वायरस यानी कोरोना फैलाया और अब लद्दाख में फिर से युद्ध का उन्माद फैला रहा है। कभी फाइटर जेट उड़ा रहा है, कभी अपनी तोपों का मुंह खोलने में लगा है, तो अरुणाचल प्रदेश में चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है। यहां तक कि उसने लंबे चौड़े भूभाग पर कब्जा भी कर लिया है। तो लद्दाखी मोर्चे पर दोबारा धोखा देने की आशंका है, क्योंकि फिर से उसने अपनी फौज को यहां पे बढ़ा दिया है। लेकिन इस बीच वो भारत के पड़ोसी देशों में भी कोरोना महामारी के वक्त भी रायता फैलाने में लगा है। कोविड मदद के बहाने वो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में अपना प्रभाव स्थापित करने में लगा है, जिस पर डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चीन भारत को चारों ओर से घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। वो एक तीर से कई निशाने साधने की जुगत में है। मतलब एक तो वो अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहता है, तो दूसरी तरफ उसके लिए सबसे बड़ा रोड़ा यानी भारत को घेर कर रखना चाहता है। वो सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के पड़ोस में अपनी गतिविधियों को इस लिहाज से बढ़ाना चाहता है ताकि पड़ोसी देशों पर इसका असर बढ़े और भारत की भूमिका वहां पर कमजोर हो जाए। मैं आपको हर बात को एक एक करके बताने वाला हूं कि भारत को चीन कैसे घेर रहा है और चीन ने ये काम कैसे किया है। तो दोस्तों, आपने खबरों में सुना ही होगा कि चीन बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स और नेपाल में बड़ी निवेश योजनाओं पर काम कर रहा है। जानकारों का भी कहना है कि चीन की कोशिश है कि वो इन सभी देशों में दखल देकर वहां की सत्ता को प्रभावित करे, लेकिन भारत ने सतर्क रणनीति से काउंटर किया है। जानकारों के मुताबिक चीन भारत के पड़ोसी देशों को आर्थिक मदद के तौर पर भारी निवेश कर रहा है और उनको अपने प्रभाव में लेना चाहता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राजनयिक समर्थन देकर उसके बदले वो इन देशों की जमीन पर निगाह बनाए हुए है। यहां बंदरगाह बनाए जाएं, लिजनिंग पोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक जासूसी के केंद्र पर वो काम कर रहा है। चीन संबंधित देशों में बंदरगाहों तक सीधी पहुंच बनाना चाहता है ताकि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच के मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका में बंदरगाह बना लिए हैं। चीन की भारत की घेराबंदी की कोशिश में पाकिस्तान मोहरा बन रहा है। बांग्लादेश को भी चीन सैन्य आर्थिक मदद, बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहयोग देकर बदले में सामरिक सुविधाएं लेने के पत्ते चल रहा है। हालांकि मैं आपको वीडियो में ये बात भी बताने वाला हूं कि भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए एक बड़ा पासा फेंका है, ठीक उसी तरह से जैसे 100 सुनार की और एक लुहार की। खैर, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस मामले में नेपाल और भूटान में चीन कैसे अपनी दखल दे रहा है। तो दोस्तों, नेपाल और भूटान अब तक भारत के प्रभाव क्षेत्र में रहे हैं, लेकिन अब चीन कोशिश कर रहा है कि वो इन दोनों देशों को अपनी मुट्ठी में दबोच ले। नेपाल में तो माओवादियों की सत्ता में आने के बाद से ही चीन के लिए हालात थोड़े अनुकूल लग रहे थे। हालांकि फिर भी वो नेपाल में भारत की भूमिका को कम नहीं कर पाया। चीन नेपाल के साथ ही एक ऐसी मैत्री करना चाहता है जो 1950 के भारत नेपाल को बेअसर कर दे। इतना ही नहीं, नेपाल की जमीन पर वो कब्जा कर रहा है और दूसरी ओर राजनीति में तगड़ा दखल दे चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के नाम पर भी चीन ने यहां पे कर्ज का जाल बिछाया है। तो वहीं पिछले कुछ अरसे से चीन ने भूटान के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं, जो भारत के चिकन नेक कहे जाने वाले क्षेत्र के बिल्कुल नजदीक है। ये सिलीगुड़ी का वो संकरा रास्ता है जो मुख्य भारत को उत्तर पूर्व के साथ जोड़ता है। नेपाल में चीन ने कई गांवों पर अपना कब्जा कर लिया है। डोकलाम विवाद भी भूटान की जमीन को लेकर ही हुआ था। हालांकि भारत ने चीन की हर कूटनीतिक चाल का यहां पे सटीक जवाब दिया है। दूसरे देशों की बात हम करते हैं और बात करेंगे सेशल्स, मॉरिशस और मालदीव में चीन की एंट्री। तो दोस्तों, जानकारों का मानना है कि चीन भारत को पड़ोस में घेरने की रणनीति पर काम कर ही रहा है और उसके तहत उसकी नजर सेशल्स और मॉरिशस पे है। हालांकि ये दोनों देश भारत के साथ बेहद तगड़े संबंध रखते हैं, लिहाजा यहाँ पर चीन की ज्यादा दाल नहीं गल पाई है। तो वहीं सैन्य लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मालदीव को तगड़ा कर्ज देकर चीन पहले ही अपने कब्जे में लेने की जुगत लगा चुका है, क्योंकि ये क्षेत्र हमेशा से ही सैन्य रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सैन्य बेस बनाने के लिए दुनिया के तमाम देश पीछे पड़े रहते हैं और
चीन भी बड़ा गेम करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत ने वक्त पर मालदीव को मदद पहुंचाई है, जिसके बाद वहां चीन की दादागिरी कम हो चुकी है। सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि असलियत यह है कि चीन भारत को घेरना चाहता है ताकि इस क्षेत्र पर भारतीय नौसेना के बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगाई जा सके। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं श्रीलंका में चीन की मोर्चाबंदी की। तो हिंद महासागर में चीन लगातार अपनी पहुंच बढ़ाता जा रहा है और वो भारत के कन्याकुमारी से महज 290 किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका में पैर जमा चुका है। अभी तक यहां पर चीन का कोई नौसैनिक बेस तो नहीं है, लेकिन कोची और विशाखापट्टनम समेत कई दूसरे बेसेस हैं जहां से वो नजदीक है। दरअसल दोस्तों, चीन ने 2017 में श्रीलंका के निकट हम्बनटोटा द्वीप को पोर्ट सिटी बनाने के लिए चीनी कंपनी को 99 साल की लीज पर दे दिया था, लेकिन अब तो उसने उससे भी बड़ा कदम उठा लिया है और वो कोलंबो पोर्ट सिटी बनाने जा रहा है, जिसके लिए चीनी कंपनी चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी को 99 साल की लीज पर 153 एकड़ जमीन देने के साथ ही इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की कोशिश में है। और इसका पूरा मैनेजमेंट ही गड़बड़ करने वाला है, क्योंकि उसका पूरा मैनेजमेंट ही एक आयोग के पास है जिसे चीन ऑपरेट करेगा। यानी भारत के इतने नजदीक चीन का पहुंचना बहुत बड़ा संकट पैदा कर रहा है, क्योंकि ये समंदर में चीन के सैन्य अड्डे की तरह ही होगा, जहां उसकी मिलिट्री सुरक्षा के नाम पर नजर बनी रहेगी और उसके युद्धपोत और पनडुब्बियां यहां अपना आशियाना बना लेंगे, जो भारत के लिए बड़ी चिंता है। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। तो पाकिस्तानी फ्रंट पर चीन पहले से ही मौजूद है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। चीन पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत $62 बिलियन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस निवेश के बदले पाकिस्तान की विदेश नीति में उसका सीधा सीधा दखल है। बड़ी बात तो यह है कि अब अमेरिका पाकिस्तान से पलायन कर चुका है, लिहाजा चीन और रूस यहां पर एंटर भी हो चुके हैं और ये तमाम तरह की रणनीतियां भारत के लिए बड़ा सिरदर्द है। इसके साथ ही अगर हम बात करें ईरान, म्यांमार और बांग्लादेश की, तो यहां भी ड्रैगन की दखल बढ़ चुकी है। ईरान के चाबार पोर्ट की बड़ी दिक्कत यह है कि ये पोर्ट अब भारत के हाथ से फिसलता जा रहा है। तो वहीं बांग्लादेश में भी चीनी अपनी दखल बढ़ा चुके हैं। वहां निवेश के नाम पर कई योजनाएं चल रही हैं, लिहाजा चीन वहां अपनी दखल देता है। तो म्यांमार में चीन का सीधा दखल है, क्योंकि वहां के सैन्य तानाशाह पूरी बातें चीन की मान रहा है। खैर, ये बात हुई कि चीन भारत को कैसे घेर रहा है, लेकिन यहां पर आता है सबसे बड़ा पॉइंट कि भारत रणनीतिक मोर्चे से इसका जवाब कैसे दे रहा है, और यही बड़ा पहलू है। तो दोस्तों, पूर्व विदेश सचिव शशांक का कहना है कि भारत ने क्वाड के जरिए चीन की बत्ती गुल करने की पूरी रणनीति बना ली है। चीन की रणनीतिक मोर्चाबंदी का पूरा इंतजाम भारत ने कर लिया है। क्वाड प्लस की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। भारत की मंशा वैसे एशियाई नेटो बनाने की नहीं है, लेकिन भारत ये जरूर जानता है कि दक्षिण एशिया में उसके पड़ोसी देश चीन का दखल ना बढ़े। लिहाजा भारत ने बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव में अपनी सक्रियता बरकरार रखी है। साथ ही भारत इन तमाम देशों को क्वाड में शामिल करना चाहता है। क्वाड वो संगठन है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ भारत शामिल है, जिसे भारत तेजी से बढ़ाना चाहता है। और बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले जब चीन को इसकी अंदर खाने खबर लगी तो उसने बांग्लादेश को धमकाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन भारत इस मामले में अंदर खाने बहुत अच्छा काम कर चुका है।